जा रहे कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं हम। कुंभ के लिए कब से यहाँ वेट कर रहे थे? मैं तो यहाँ 8 बजे से हूँ मैम। जब भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी, जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? बहुत भीड़ बहुत था क्या मैम। हुआ था बताइए। भीड़ बहुत था जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक आम दिन की तरह नजर आ रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में यहाँ का नजारा एक त्रासदी में बदल गया। प्रयागराज के महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से ही स्टेशन पर थी। प्लेटफॉर्म नंबर 15 से एक स्पेशल ट्रेन शाम 7 बजे निकली थी और उसके बाद अगली ट्रेन का इंतजार था। लेकिन फिर हुआ वो जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रात होते ही प्रयागराज जाने वाली दूसरी स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। पहले कहा गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। लोग चल पड़े उस ओर, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अनाउंसमेंट बदल दी गई। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आ रही थी। भीड़ ने तेजी से प्लेटफॉर्म बदलना शुरू किया और तब मच गई भगदड़। चश्मदीदों ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 16 तक का फुटओवर ब्रिज पूरी तरह जाम था। लोग इधर उधर भागने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग ने खुद को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की सीढ़ियों से उतरना शुरू कर दिया और वहीं भगदड़ में फंसकर कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। अच्छा। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। भी नहीं 12 पर लाके गाड़ी लगा दी। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी स्थिति तो अब तो खाली दिखाई हो रहा। प्रशासन आ गया, अब तो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। जी बोला गया था कि जो 13 वाली है जो 15 पे आने वाली है, तो उसी बीच में हादसा हुआ है। पब्लिक एक साइड से जा रही थी और एक साइड से आ रही थी। उस समय प्रशासन व्यवस्था एक भी नहीं था, एक भी पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे थे, एक भी नजर नहीं आ रहा था। बच्चे दब रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग दब रहे हैं भीड़ में। फिर हादसा होने 1 घंटे बाद आई है पुलिस यहाँ पर। हादसे में 18 लोगों की जान चली गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम हुआ। अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। भारी तादाद में जो यात्री थे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हुए और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई उसके बाद परिस्थितियां खराब होती चली गई। अभी भी आप ये देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं ये ट्रेन से आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं हम। कुंभ के लिए कब से यहाँ वेट कर रहे थे? मैं तो यहाँ 8 बजे से हूँ मैम। जब भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी, जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? बहुत भीड़ बहुत था क्या मैम। हुआ था बताइए। भीड़ बहुत था जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। लेकिन क्या ये हादसा टाला जा सकता था? रेलवे प्रशासन का कहना है कि जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। वहीं आरपीएफ का मानना है कि यह हादसा रेलवे की लापरवाही का नतीजा था। एक आरपीएफ अधिकारी ने बताया कि भीड़ रोज की तरह थी, लेकिन गलती ऑपरेशन यूनिट की थी जो ट्रेन के शेड्यूल और प्लेटफॉर्म तय करती है। 1 घंटे में 1500 टिकटों की बिक्री की जा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज के लिए यात्री इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट ये कि एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए जाने वाली है। बस इसी अनाउंसमेंट को सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के यात्री तेजी से इस तरफ भागते हैं ताकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाएं और जल्द से जल्द वो ट्रेन पकड़ें। और इसी दौरान ये हादसा होता है, भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की के अंदर से ये महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है भाई साहब। तो ये देखिए जो महिला है, इनको ये देखिए ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही ये हादसा हुआ है। देखिए कल ही ये हादसा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है शासन प्रशासन का जो यहाँ आए, व्यवस्था बनाए ताकि लोग आराम से बाकायदा इस ट्रेन की बोगी में दाखिल हो सके, अपना सीट ले सके। अब देखिए जब ये हलचल मची है तो एक आरपीएफ का ये जवान यहाँ दिखाई दे रहा। अब ये कैसे क्राउड कंट्रोल करेगा अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो खास तौर से जनरल बोगी में दाखिल होने के लिए कुछ इस तरीके से होड़ मची रहती है कि कैसे बड़ी संख्या में लोग कि जनरल कंपार्टमेंट को देखने के लिए दौड़ते हुए लोग यहाँ पर पहुंचे ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन व्यवस्था आज आरपीएफ की बेहतर थी
तैयारी की गई, अनाउंसमेंट किया गया, लोगों से कहा गया कि ये जो पीली पट्टी होती है, देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म पर पीली पट्टी होती है, इसके पीछे खड़े रहें। हालांकि चूंकि जो जनरल कंपार्टमेंट था उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो जैसे ये ट्रेन आगे की ओर बढ़ी, लोग अपने अपने डब्बों में बैठ गए। ये एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो प्रयागराज होते हुए बिहार जाएगी। जो कल भगदड़ मची जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, उसकी वजह से कोई डर है क्या? नहीं, कुछ नहीं दे रहे। ऐसी व्यवस्थाएं कैसी हैं अभी? अच्छे है। कैसे कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सारी व्यवस्था है वो स्मूथली हो जाए? ये सर कल से वो दवा दिल्ली को उसको देखते हुए भीड़ ज्यादा है। एक तो ये प्रयागराज का मेला चल रहा है, उसके साथ साथ में खाटू श्याम जी का स्टार्ट हो गया, तो वैसे पहले पैसेंजर को उतारते हैं, उसके बाद में चढ़ने की कोशिश वही करते हैं। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हादसे के वक्त ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या इतने बड़े हादसे के लिए सिर्फ इन कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ हर साल महाकुंभ के दौरान बढ़ जाती है। रेलवे ने तो स्पेशल ट्रेन तो चलाई, लेकिन भीड़ को संभालने के लिए कोई खास इंतजामात नहीं किए गए थे। अनाउंसमेंट की बार बार की गई गलतियों ने हालत और बिगाड़ दिए। नई दिल्ली स्टेशन से प्रयागराज जाने के लिए लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हादसे के बाद से रेलवे की तरफ से कई सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा भीड़ ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए कई सेफ्टी मेजर्स जो है अपनाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म के अंदर जाना चाहते हैं और उनके पास टिकट नहीं है, तो उनको बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया जा रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा तस्वीरें अगर आप देखेंगे, जिनके पास टिकट है और सामान है, उनकी सामान की चेकिंग की जा रही है। बाकायदा हर एंट्री पॉइंट्स पर टीटी को तैनात किया गया है। अगर आपके पास रिजर्व टिकट है या फिर आपके पास जनरल टिकट है, तभी आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप देख सकते हैं उनको बाहर जो है वो भेजा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं रेलवे की तरफ से, वो फिलहाल यहाँ पर लोगों को गाइड कर रहे हैं। अगर टिकट्स है तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपके सामान की चेकिंग होगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से नई दिल्ली पर हादसा हुआ था, उस दौरान इस तरीके की जो तैयारियां थी वो नहीं थी, लेकिन उसके बाद हादसे के बाद से रेलवे की तरफ से ये पूरे सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। और इसके साथ साथ हर प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवानों को भी जो है वो फिलहाल तैनात किया गया है, ताकि पैसेंजर्स को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। 15 फरवरी का ये हादसा एक बार फिर दिखाता है कि एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है। सवाल ये उठता है, जब भीड़ पहले से ही इतनी ज्यादा थी तो क्यों नहीं पहले से ही तैयारियां की गई? क्यों बार बार प्लेटफॉर्म बदले गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।